नमस्कार दोस्तों, डीएन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वायरल टॉपिक है। क्या टॉपिक है इसके बारे में समझते हैं। हाईजैक एक वेब सीरीज़ आया है। इस वेब सीरीज़ के बारे में नेटफ्लिक्स पर एक रिलीज़ हुआ है वेब सीरीज़। इस वेब सीरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। कंधार हाईजैक के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। IC814 द कंधार हाईजैक अमॉन्ग टॉप गूगल सर्च ट्रेंड्स आफ्टर द नेटफ्लिक्स रिलीज द सीरीज़। नेटफ्लिक्स में जैसे ये रिलीज़ हुआ इस सीरीज़, तब से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। तो सोचे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हम सिंपल सी बात बता दें कि हमने कभी इस सीरीज़ को देखा नहीं है और शायद देख नहीं पाएंगे, टाइम की थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जिस वजह से इसमें कंधार हाईजैक में एक्चुअल में हुआ क्या था उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में। आखिर वहाँ पर हुआ क्या था उस चीज़ को हम लोग डिटेल से बताएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इस सीरीज़ को अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये कंधार हाईजैक ये जो नेटफ्लिक्स पर वो थर्सडे को रिलीज़ हो गया है, ठीक है। और क्रिएट कौन किए हैं? अनुभव सिन्हा ने इसको क्रिएट किया है। ये सारा चीज़ है जो इसको किए हैं, कितने कितने नेटफ्लिक्स में रिलीज़ किया, कब किया, ये सारे डेट्स वगैरह हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, ये सारे कास्ट किए हुए हैं इसमें, इस सीरीज़ में ये सारे आपका मेन किरदार में रोल में आए हैं। अब कौन कौन है आप लोग पहचान लीजिए। शायद एक आध दो ठो को हम पहचानते होंगे, आप लोग देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कंधार हाईजैक के बारे में। फ्लाइट का नाम क्या था दोस्तों? फ्लाइट नाम था इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814, IC814 फ्लाइट का आपका नाम था, ठीक है। फ्लाइट टाइप थे इंडियन एयरलाइंस एयरबस A300। इसका जो रूट था वो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन काठमांडू नेपाल टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। मतलब ये काठमांडू से दिल्ली के लिए उस दिन थे जिस दिन इसका हाईजैक हुआ था। हाईजैक हुआ कब था? 24 दिसंबर 1999 को इसका ये रूट था और 1999 में ही इसको हाईजैक किया गया था। उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। घटना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो कंधार कांड है ये, जिसे IC814 विमान अपहरण कांड भी कहा जाता है। भारत के इतिहास में यह एक दुखद विवादास्पद घटना है। यह 24 दिसंबर 1999 को शुरू हुआ, जब इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट IC814 जो नेपाल मतलब काठमांडू नेपाल से नई दिल्ली भारत जा रहा था और 5 हथियारबंद आतंकवादी हाईजैक कर लिया। इस विमान में कुल 176 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। क्रू सदस्यों को यात्रियों पर आतंकियों ने बंदूकतानी और मारपीट की और विमान की दिशा दिल्ली से पाकिस्तान की ओर मोड़ दी। भारत में विमान हाईजैक की खबर मिल चुकी थी और सरकारी महकमे में अफरा तफरी मच चुका था। जैसे ही पता चलता है ना कि कोई घटना घट चुका है, तो ऐसे भी सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं एकदम पूरा अफरा तफरी मच जाता है। उसी प्रकार से विमान में सवार यात्रियों के परिजनों और पूरा देश में सांसें अटकी थी कि इस घटना की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी, क्योंकि फ्लाइट में भारतीय के अलावे कुछ विदेशी भी अवेलेबल थे। फ्यूल भरवाने के लिए हाईजैकर्स ने सबसे पहले लाहौर एयरपोर्ट का रुख किया, लेकिन जो लाहौर अथॉरिटी था उन्होंने मना कर दिया, लैंडिंग करने से परमिशन देने से इनकार कर दिया और जो रनवे होते हैं उसके लाइट्स बंद कर दी ताकि वो लैंड ना कर सके। ऐसा करने का सिंपल सा कारण रहा कि वो पाकिस्तानी सोचते होंगे कि अगर हम इसको लैंड करने दे देते हैं तो अंतिम में नुकसान तो वो तो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाएंगे, और एक्चुअल में पाकिस्तान का ही हाथ था इसमें। आगे चल के आपको पता चल जाएगा। इसके बाद प्लेन को अमृतसर उतारा गया, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते फ्यूल नहीं भरा जा सका। इस दौरान एयरपोर्ट को सील रखा गया ताकि कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस कॉल्ड इंडिया टू से दे वेयर आउटरेज द प्लेन हैड लैंडेड इन लाहौर। फिर यहाँ से फॉरेन ऑफिस से बात किया गया कि आप उसको लैंड करने दीजिए, फ्यूल अगर उसमें नहीं भरा जाएगा तो वो ब्लास्ट कर जाएंगे, दिक्कतें हो जाएंगी। तो फिर यहाँ से इसको रवाना किया गया। कहाँ से? अमृतसर से। अमृतसर से फिर इसको रवाना किया गया कहाँ? लाहौर। लाहौर में उसको लैंड तो कराया गया। लाहौर में उसको, अगर उस मैप से अगर आप समझना चाहेंगे, देखिए काठमांडू से वो उसको आना कहाँ था? दिल्ली। लेकिन वो दिल्ली ना आके सीधा कहाँ चला गया था? लाहौर। लाहौर से फिर वापस आया अमृतसर। अमृतसर से फिर वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान। यानी लाहौर में फिर लैंड किया, फिर फ्यूल भरा, उसके बाद फिर वहाँ से निकला काबुल के लिए।
अगर देखा जाए तो लाहौर में भरा गया फ्यूल 25 मिनट के इंतजार के बाद हाईजैकर्स ने पैसेंजर रूपीन कात्याल की हत्या कर दी और दोबारा लाहौर की ओर बढ़ गए। मतलब वहां पर एक पैसेंजर जो थे उसका हत्या भी कर दिया था इसी आतंकवादियों ने। भारत ने पाकिस्तान अथॉरिटी से एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए मंजूरी देने के लिए कहा। पाकिस्तानी कमांडो से घिरे लाहौर एयरपोर्ट को सील कर दिया गया और प्लेन की लैंडिंग हुई। यहां प्लेन में फ्यूल डाला गया। यहां से प्लेन को काबुल के लिए उड़ान भरी, लेकिन काबुल और कंधार में रात होने की वजह से लैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एयर रनवे जो होते हैं उसमें लाइट्स नहीं जल रही थी, तो कंधार में वो लैंड कर नहीं सके। इसके चलते उसको दुबई के लिए क्या कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया। और जब वो दुबई में जाके लैंड हुआ, दुबई में 25 यात्रियों को रिहा भी किया गया। दुबई जब लैंड हुआ तो उस यात्री को, जैसे कि जो डेथ कर गए थे, क्या नाम था, रूपीन कात्याल, और महिला और बच्चियों को वहां पर क्या किया गया, रिहा कर दिया। दुबई में अल मिन्हत एयरफोर्स बेस में इसकी लैंडिंग हुई। यहां हाईजैकर्स ने खाने और दवाइयों की भी डिमांड की। यूएई के अधिकारी महिलाओं और बच्चों को प्लेन से उतारने की मंजूरी मिलने के बाद बातचीत को राजी हुए, जिससे अधिकांश महिलाएं और बच्चे प्लेन से उसको बाहर कर दिया गया। हाईजैकर्स ने 25 यात्रियों को रिहा किया। रूपीन कात्याल का शव यूएई अथॉरिटी को सौंप दिया गया। फिर कंधार में मतलब क्या हुआ कि जैसे ये सब उतार दिए, उसका जो डिमांड था दवाई वगैरह सब ले लिए, और फिर दुबई से वो उड़ान भरे कहाँ, कंधार के लिए। जब सुबह हो गया तो उड़ गए। फिर कंधार में जाकर वो लैंड किया। 25 दिसंबर 1999 की सुबह प्लेन दुबई से अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी और कंधार में लैंडिंग की। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने पैसेंजर की रिहाई के लिए हाईजैकर से बातचीत शुरू कर दी। हाईजैकर्स ने मौलाना मसूद अजहर के अलावे जेल में 35 आतंकवादी को छोड़ने और 20 करोड़ डॉलर की फिरौती का भी मांग किया था। इसके बाद हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग छोड़ दी और 3 आतंकी को रिहा करने का सौदा किया। यह था आतंकी का डिमांड कि हमको ये 3 तो चाहिए ही। मौलाना मसूद अजहर के साथ साथ कितना, 35 आदमी चाहिए था और 20,000 करोड़ का डिमांड किया। बाद में सब छोड़ दिया, बोला कि हमको सिर्फ 3 आतंकी चाहिए। जो आतंकवादी मेन थे वो तीनों, वो थे कौन उस समय, अफगानिस्तान का अधिकांश हिस्सा, जिसमें कंधार में शामिल था, जहां विमान उतरा तालिबान के नियंत्रण में था। मतलब वहां पर उसमें तालिबान जो है अफगानिस्तान में राज, मतलब शासन उसी का चल रहा था, वो पूरा का पूरा कब्जा कर चुके थे। यह विशेष ऑपरेशन पाकिस्तान की आईसीआई के सहयोग से हुआ था। मतलब पूरा बोले ना कि पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन अगर इसका जाता है तो वो पाकिस्तान को ही श्रेय जाता है। भारत में जितने अटैक हुए हैं लगभग सब में तो पाकिस्तान ही है, और अभी भी वो सोच ही रहा है कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उसके करने से अब तो कुछ ना होने वाला है। पहले जितना होना था वो हो गया। इस आतंकी के वजह से ये जो हाईजैक हुआ था, इससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। अगर काश उस दिन इस प्लेन जो हाईजैक हुआ था, अगर अमृतसर में जिस दिन लैंड हुआ, इसको लैंड किया गया फ्यूल के लिए लाहौर से वापस लाकर, अगर उस दिन भारत सरकार कुछ कड़े एक्शंस लेते, अगर कमांडोज को अगर उसको परमिशन देते, तो अगर उस दिन सख्ती से, हो सकता था कि 10, 20, 50 यात्रियों का मौत हो जाता, उस दिन डेथ कर जाते, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी मरते। लेकिन अगर उस दिन सरकार अगर सख्ती से पेश आता, सरकार जलीलियत होना पड़ता सरकार को, सरकार शायद गिर जाती। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन अगर उस तरह से सख्ती से भारत अगर पेश आता ना, तो आज तक जितने भारत में ये आतंकी हमले हुए हैं, उस दिन अगर ये टाइट से अगर रूल, अगर मतलब जान प्राण लगाकर अगर उसको फॉलो करते, भारत सरकार अगर परमिशन देते कमांडोज को, तो फिर ये घटना आज तक भारत में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। कल पुलवामा अटैक हो गया, परसों ये हो गया, परसों वो हो गया, मुंबई अटैक हो गया, तो इधर उधर जितना आपको सुनने को मिल रहा है ना, ये सब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी का मनोबल बढ़ाया गया था, वो 1999 वाला ही हाईजैक ने मनोबल बढ़ा दिया। क्योंकि भारत का जो कमजोरी था वो उसको पता चल गया कि अगर वहाँ के यात्री को, वहाँ के जनता को अगर तकलीफ देते हैं, तो फिर भारत सरकार हमारे सामने झुक सकती है। ये सबसे बड़ी गलती, बाद में इसका सामना करना पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी को, कि बाद में एहसास हुआ कि हमने ये गलती करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी घटनाएं थी। अगर देखा जाए तो पैसेंजर के बदले 3 आतंकी को रिहा किया गया। हाईजैक प्लेन सवार यात्रियों को परिजन और देशवासियों का आक्रोश प्रदर्शन हो रहे थे भारत में। तब एनडीए की सरकार थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। वर्तमान में भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उस ऑपरेशन में शामिल थे। कंधार में तब तालिबान का शासन था। मामले में तालिबान ने दखल दिया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं को अपनी मांगों में कुछ कटौती की। हालांकि आतंकवादियों की रिहाई मांग पर अड़े रहे। सरकार ने
दबाव इतना था कि आखिर में यात्रियों की सुरक्षा के एवज में भारतीय जेलों से 3 आतंकियों को कंधार जाकर रिहा करने का फैसला लेना पड़ा, जो कि सबसे दुखद फैसला था, सबसे गलत फैसला था। भारत की जेलों में बंद आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को कंधार ले जाया गया। इसके बाद 31 दिसंबर को पैसेंजर की रिहाई हुई, जिन्हें स्पेशल प्लेन से वापस लाया गया। इसी मसूद अजहर ने 2000 में संगठन जैसे मोहम्मद बनाया। इसी मसूद अजहर ने जो हम लोगों का पुलवामा अटैक हुआ था, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, इसी मसूद अजहर की वजह से हुआ था। अगर उस दिन भारत सरकार नहीं झुकती, वो जेल में ही रहता, तो क्या पुलवामा अटैक होता? कतई नहीं होता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, घटना है जो घट चुकी है। ये तीनों आतंकवादी थे जिसको छोड़ा गया था। इन तीनों का भी बड़ा इतिहास है, तो सब इतिहास ही सब का पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तब जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे और वे खुद तीनों आतंकियों को अपने साथ लेकर कंधार पहुंचे और 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद सभी यात्रियों को रिहा किया गया और सभी यात्री को दिल्ली लौटे। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हाईजैकर्स के यात्रियों की रिहाई का सूचना देशवासियों को दी और सभी की सांस में सांस आई। जो विमान थे IC-814 पाकिस्तानी अपहरणकर्ताओं ने उसे हाईजैक किया था। बाद में तो पता चल ही गया कि पाकिस्तानी ने ही इसको हाईजैक किया था। आलोचना और विवाद तो रहा ही, हमने पहले ही बोला कि जैसे ये कदम उठाया तो ये आलोचना करने की ही थी। बाद में प्रधानमंत्री वाजपेयी और उनकी सरकार को इस पर निर्णय लेने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों का मानना था कि आतंकवादियों की रिहाई आतंकवादियों संगठनों का मनोबल बढ़ा दिया और यह एक लंबी अवधि में भारत के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। ये बात हमने पहले भी डिस्कस करा। अगर उस दिन ऐसा घटना नहीं होता तो आज भारत में जो इतने अटैक हुए हैं वो पाकिस्तानी को करने का कभी हिम्मत नहीं होता, क्योंकि वो उसी दिन समझ जाते। और अगर उस दिन फ्लाइट में कमांडोज घुस जाते तो जो 5 आतंकवादियों ने जो इसको हाईजैक किया था वो भी वहीं पर निपट जाते। तो तय था ना, अमृतसर से फ्लाइट उड़ता नहीं तो भाई वो जाता कहाँ, वो इंडिया में था ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता, 10, 20, 50, 100 यात्री को कुर्बान कर देते, ठीक है, उसको ही शहीद मान लेते। अभी 40 सेना शहीद हो जाते हैं, कहीं कुछ शहीद हो जाते हैं, कहीं कुछ, ये तो नहीं देखना पड़ता ना। बट ये था उस समय की घटना और उस समय की भारत का स्थिति ऐसा नहीं था कि ऐसे वैसे काम वो कर सकते थे। अभी जिस तरह से भारत डेवलप किए हैं उस समय इस दौर पर नहीं था। इसके साथ 3 आतंकियों को छोड़ा गया और आगे चलकर भारत में कई अटैक, आतंकवादी गतिविधियों, जैसे पार्लियामेंट में अटैक हुआ, मुंबई अटैक हुआ, पुलवामा अटैक जैसे घटनाओं पर अंजाम दिया। यही जैसे मोहम्मद सब का कारनामा ये सब था। रिहाई के बाद मोसाद अजहर था, इन्होंने जैसे मोहम्मद का स्थापना किया और इसके बाद इसका जो घटना पार्लियामेंट अटैक 2001 में जो था उस पर इसका ही रोल था। 2008 में मुंबई अटैक हुआ, उसमें भी इसी का रोल था। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, उसमें भी इसी का रोल था, जिसमें से 40 सीआरपीएफ जवान को हम लोगों का जो 44 सीआरपीएफ जवान था वो शहीद हो गया। फिर अगर बात करें अहमद उमर सईद का, तो इसका भी बहुत सारा, जैसे कि यूके में जो वहाँ अटैक हुआ था, वहाँ का जो क्या बोलते हैं वो कौन सा ऑफिस था यार, भूल रहे हैं, वहाँ पर जो अटैक हुआ था उसमें इसका हाथ था। इसको 2002 में अरेस्ट कर लिया गया था पाकिस्तान अथॉरिटीज़ फॉर द एडक्शन एंड मर्डर ऑफ डेनियल पेरेल, कुछ नाम है, हाँ, डेनियल पेरेल को मर्डर के केस में इसको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर है मुश्ताक, क्या है, अहमद जगर, अजीब अजीब सब नाम है यार, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलिए, तो ये था रोल पाकिस्तान का ICJ, मतलब इस पूरे को कंडक्ट करने में अगर श्रेय जाता है तो वो पाकिस्तान के ही वजह से उसका जो ICI है उसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट था इस हाईजैक में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कंधार हाईजैक के बारे में आप लोग समझे होंगे और पूरा सीरीज़ में शायद ही यही दिखाया होगा। 8-9 एपिसोड है, 40 मिनट का एपिसोड होते हैं। तो अगर चाहें तो आप लोगों को अगर बढ़िया से समझ में आ गया तो नेटफ्लिक्स में जाकर उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हम किसी का एडवर्टाइजमेंट या प्रचार या प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस आया था, सोशल मीडिया में वायरल था, सोचे इसको हम कवर कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों बात समझ में आ गई होंगी, और आ गई है तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक के लिए इतना ही, जय हिंद।